साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। दोस्तों, सगड़ी भाषा पर ये 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने 6ठे और 7वें वीडियो में शब्द साधारण में संज्ञा और सर्वनाम को देख लिया है। ठीक है, तो साथियों, संपूर्णता में तैयारी के लिए आप कृपया लास्ट वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम को जरूर देखें, उसके बाद आएगा विशेषण। क्लियर है? आज साथ में ही वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि पुराने जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए MCQs है ना, बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं विशेषण। ठीक, विशेषण जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा आपको ये देखना है, साहित्य व्याकरण की दृष्टि से परिभाषा थोड़ा देख लेंगे, ताकि हमारा MCQ जो आता है परिभाषा पे ही कई बार बेस्ड रहता है। ठीक, तो मैंने बताया था कि विकारी शब्द बता दिया मैंने। तो विशेषण भी क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के हिसाब से परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। तो विशेषण भी क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है, तो अगर परिभाषा देखेंगे तो क्या कहेंगे? वे शब्द जो क्या करें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता, क्वालिटीज बताए। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाता है। ठीक है, और यह विशेषता किन आधारों पर हो सकता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किन आधार पर हो सकता है? आकार के आधार पर हो सकता है, यानी है ना, चौड़ा है, ठीक है, वर्गाकार है, मोटा है, पतला है, आकार है। विशेषता संख्या के आधार पर हो सकता है, संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे। संख्या के आधार पर कैसे होगा? ठीक है, कुछ बच्चे 2 किलो घी लाओ, इस टाइप से। तो क्या है? संख्या के आधार पर बताएगा। ठीक है, यानी 2 किलो बोल देंगे तो परिमाण बताएगा, लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं, 2 व्यक्ति आए हैं बोलेंगे तो क्या है? वो संख्या है। ठीक है, वहां 5 आदमी बैठे हैं तो क्या है? संख्या है। अवस्था के आधार पर नया, पुराना, छतगढ़ी पढ़ेंगे, नवा, जुन्ना, है ना, इस टाइप से अवस्था के आधार पर। रूप के आधार पर सुंदर है, कुरूप है, सुघर है, छतगढ़ी बोलते हैं ना, सुघर है। ठीक, ये रूप के आधार पर हो जाएगा। गुण के आधार पर क्या हो सकता है? गुण के आधार पर पढ़ेंगे, स्वभाव के आधार पर पढ़ेंगे, मिलनसार है क्या कोई, ठीक है, कि कोई बदमाश है या झगड़ालू प्रवृत्ति का, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, तो रूप के आधार पर भी पढ़ेंगे। ठीक, गुण के आधार पर पढ़ेंगे, स्वभाव के आधार पर पढ़ेंगे, और स्थिति के आधार पर जब कभी भी कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। एक चीज और देखने वाली बात है यहाँ पे, विशेष किसे कहते हैं, है ना। आगे विशेष शब्द तो जिसकी विशेषता बताई जाए, बतलाई जाए, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण उस शब्द को कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाए। यहाँ पे विशेष संज्ञा या सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताया जाता है? विशेषता बताया जाता है। क्लियर है? संज्ञा और सर्वनाम भी क्या होगा? यहाँ पे विशेष से होगा। ठीक, नाउन और प्रोनाउन होगा। क्लियर है? तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए क्या कहलाता है? विशेष से कहलाता है। यहाँ पे नाउन, यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम क्या होगा? विशेष से होगा। संज्ञा या सर्वनाम विशेष से होगा। जैसे कि मुस्कान सुघर लड़की आए, छतगढ़ी में पढ़ेंगे, यानी मुस्कान कैसी लड़की, हिंदी बोलेंगे तो मुस्कान सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुघर क्या है? ये विशेषता है ना, ये विशेषण है, याद रखना। ये क्या है? विशेषण है। और विशेष से कौन होगा? किसकी विशेषता बताया जा रहा है? मुस्कान की विशेषता बतलाया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? विशेष से होगा। या फिर ये क्या है? नाउन है यहाँ पर, ये क्या होगा? विशेष से होगा। आगे जब पढ़ोगे समास में विशेषण विशेष समास, यानी कर्मधारय समास को पढ़ोगे आप, है ना, तो उसको विशेषण विशेष से भी समास भी बोलते हैं, है ना। तो विशेषण विशेष से नीलकंठ, नीला विशेषण होता है, कंठ का गला हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। गले की विशेषता बता रहे, नीले रंग की गले के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा शब्द है प्रविशेषण। ठीक, प्रविशेषण, तो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए, है ना। कभी कभी हमको देखने के लिए, मतलब कभी कभी हम देखने को मिलता है कि हम कभी कभी विशेषण का भी विशेषता बताते हैं। कभी कभी देखना, जैसे कि वह बहुत सुंदर लड़की है, मुस्कान बहुत सुंदर लड़की है। छतगढ़ी बोलेंगे क्या बोलेंगे? मुस्कान अब्बड़ सुघर लड़की आए। क्लियर? तो सुंदर है, लेकिन किस प्रकार से सुंदर है? अब्बड़ सुंदर, यानी बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी विशेषण है ही, ये विशेषण है।
क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, ये अब्बड़ मतलब बहुत ज्यादा है, ये भी क्या है, ये भी विशेषण है एक प्रकार से। ठीक, जब कभी भी मतलब मान के चलो दो विशेषण प्रयुक्त होगा, है ना। ठीक, अब्बड़ सुघर लड़की कभी कभी बोलते हैं ना। ठीक, तो ये था विशेष और विशेषण, है ना, इसको ध्यान रखना है, आगे हमको जानना पड़ेगा, है ना। क्लियर। प्रविशेषण किसे कहते हैं, कई बार प्रश्न आया है व्याकरण और सीजीपीएससी में। प्रविशेषण से तात्पर्य जो विशेषण की भी क्या करे, विशेषता बताए। ठीक, यहाँ पे दो विशेषण होगा मान के चलो, एक जो ये अब्बड़ जो शब्द है सुघर की विशेषता बता रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ज्यादा ये हो गया और सुंदर ये, दो विशेषण हो गए। ठीक है, अब अगला जो हमारा है विशेषण के भेद। क्लियर। विशेषण के भेद छत्तीसगढ़ी में 5 विशेषण है, याद रखिए कितने विशेषण है, 5 विशेषण है। ठीक, और 5 विशेषण कौन कौन से हैं बताया ना, कि विशेषता के आधार पे जितने भी चीजें होंगी ये बताया ना, संख्या, आकार, अवस्था, गुण, रूप, ये सब के सब इसी के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो विशेषण के 5 भेद हैं। पहला गुणवाचक, है ना, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाण बोधक क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। ठीक, परिमाण बोधक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण, जब कभी कभी क्या होता है सर्वनाम ही विशेषण की तरफ प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सबसे ज्यादा इसी से आता है, ये दोनों से, परिमाण बोधक से और सर्वनामिक से। और चौथा है आपका तुलनात्मक। छत्तीसगढ़ी में डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के हिसाब, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के हिसाब से, है ना, ये 5वां विशेषण को आप याद रखना, तुलनात्मक विशेषण। तुलना करेंगे, जैसे डिग्री में होता था ना, सुंदर, सुंदरतम, बहुत ही सुंदर, कभी कभी बोलते हैं सुघर, है ना। तो कभी कभी हम लोग 3 अलग अलग गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे अंग्रेजी पढ़ते हैं ना। ठीक है, समझ आई बात। तो वैसी है, तुलना के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। क्लियर है, आप सभी को अलग अलग देख लेते हैं। क्लियर है, देखते हैं गुणवाचक विशेषण, है ना। तो गुण के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, वह विशेषण जो क्या करे, गुण, धर्म या स्वभाव के आधार पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग 4 पढ़ते हैं, है ना। पहला तो कालबोधक, जो क्या करे, काल का बोध कराए। ठीक, काल का जैसे कि किसी भी चीज को हम बोलते हैं कि ये, कभी छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि ये नवा किताबें, है ना, नवा कुर्ता है ना, जुन्ना किताबें, जुन्ना कुर्ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं कभी कभी, तो नवा, जुन्ना, है ना, ताजा, अगीत और पछित। अगीत मतलब आगे और पछित मतलब बाद का। तो ये भी काल का, समय या काल या समय का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं, ये भी गुणवाची विशेषण है, क्योंकि काल को बता रहे हैं, काल। दूसरा रंग, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कभी लाली, ठीक है, लाली शर्ट, ठीक है, लाली सूट, पियर, पियर मतलब पीला रंग का, करिया काले रंग का, सादा मतलब सफेद, सादा यानी सफेद। कभी कभी पूछ देता है ना, करिया, करिया यानी काला, सादा यानी सफेद। ये रंग हो गया, काल हो गया। दशा का भी बोध होता है इससे, गुणवाचक विशेषण से। दशा का कैसे पता चलेगा कि पतला है, यानी दुब्बर, दुब्बर ला दु अषाढ़ बोलते हैं ना, यानी संकट में और संकट आना, दुब्बर ला दु अषाढ़, है ना। ठीक है, बुढ़वा, बुढ़वा मतलब जानते हो ना, बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति को बुढ़वा बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं। निरोगी, इसी साल सी सेट में आया है। ठीक है, निरोगी का छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, गुणवाचक विशेषण क्या होगा, निरोग का क्या होगा, निरोगिल होगा। प्रश्न आया है सी सेट में इसी साल, देखना पेपर निकाल करके। निरोग का, निरोगी का क्या होगा, निरोगिल, है ना। बोलते हैं ना कि वह निरोगी हो गया, तो निरोगिल, निरोगिल आया प्रश्न। ठीक है, जुखा यानी सूखा हुआ, जूखा, गीला, ताप, ताप क्या होगा, गरम, गरम को क्या बोलते हैं, तात बोलते हैं। ताता पानी याद रखो, ताता पानी, तात यानी गर्म पानी, मतलब जहां से गर्म पानी निकलता है ना, ताता पानी जलप्रपात। ठीक, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद गुण के आधार पर, गुण, गुण यानी बने, बने, बने बने हो यानी भला भला हो, बने, बने मतलब भला, वह बने आदमी, वो बने आदमी है। खिक यानी बुरा, खिक, खिक आदमी है मतलब बुरा आदमी है, वो खिक आदमी है, या राम खिक आदमी है। ठीक, पापी, झूठर्रा यानी झूठ बोलने वाला। सोच मतलब सरल, सोज आदमी है, वो तो बोलते हैं ना, सीधवा आदमी, सोज आदमी, सीधवा आदमी।
ये सब के सब क्या है, दशा का बोध करा रहा है, माफ कीजिए गुण का बोध करा रहा है। ठीक, और चौथा और पांचवा जो है आकार बोधक। आकार मतलब तिकोना है, लंबा है, लम्मा भी बोलते हैं, लम्मा, लम्मा, पातर यानी पतला, टेढ़ा यानी टेढ़ा, चाकर मतलब चौड़ा, चपटा यानी चपटा। छत्तीसगढ़ी में चपटा हुआ जब होता है, चपटा है ना, उसको क्या बोलते हैं, चेप्टा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, याद रखना, चेप्टा। ठीक, तो ये था गुण के आधार पर। गुण के आधार पर याद रखना काल, रंग, दशा, गुण और आकार, ये चारों को पांचों को पढ़ते हैं, याद रखना। ठीक, संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण जो क्या करे, वे विशेषण जो क्या करे, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, है ना, संख्या का बोध कराए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखेंगे, छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो। और संख्या भी दो तरीके का होता है। कभी कभी हमें घर में बोला जाता है कि जाओ 2 किलो टमाटर ले आओ, है ना, मार्केट से जा करके 2 किलो पताल ले आओ, छत्तीसगढ़ी में 2 किलो पताल ले आओ। लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं घर में, अगर पैसा बच जाएगा तो 1-2 किलो ले आना, यानी अनिश्चित है कि नहीं। कभी कभी बोलते हैं कि 1 किलो एकन या 5 एकन। 5 एकन मतलब क्या है, अनिश्चितता को दर्शाया है। या बोल देंगे कोई संख्या नींबू मंगाना है तो कोरी एकन ले आवे। एकन से तात्पर्य है लगभग होता है। और यहीं पे बोल दूं कि 20 टन ले आवे या 20 ठीन ले आवे, तो क्या होगा, वो निश्चित हो गया। क्लियर है, तो निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। क्लियर, तो निश्चित संख्यावाचक में क्या क्या पढ़ते हैं, 10 झन टूरा, 50 रुपया, है ना, 5 टन, याद रखना, टन जहां कहीं भी लगेगा तो 5 टन, कोरी टन, है ना, कोरी टन नींबू ले आवे, यानी 20 ही मंगा रहा है। लेकिन अगर जब बोल दिया कि 5 एकन ले आवे, 5 एकन ले आवे या कोरी एकन ले आवे, तो लगभग होता है। एकन मतलब क्या होता है, लगभग, और कोरी मतलब होता है 20। ठीक है, याद रखना, जहां कहीं भी एकन लग जाता है वो क्या होता है, लगभग होता है। और जहां ठन लगा गया, झन लगा गया, तो क्या होता है, वो निश्चित हो जाता है। तो निश्चित संख्यावाची को हम लोग 4 भागों में फिर से बांट लेते हैं। गणनावाचक, कभी कभी गिनती कर देना, 1 2 3 बोलते हैं ना, 2 झन आदमी के रिस, है ना, 2 झन आदमी के रिस। ठीक, तो ये गणनावाचक। क्रमवाचक कैसे होगा, पहलावत, दूसरावत। ठीक है, पहला क्रम से गिनते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं कि पहलावत बेटा है ना, ठीक है, राम पहलावत बेटा है, तात्पर्य यह है कि पहले नंबर का बेटा है। दूसरावत, तीसरावत, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। आवत लगाते हैं, आवत प्रत्यय लगाते हैं, याद रखना, आवत प्रत्यय लगाकर छत्तीसगढ़ी में शब्द बनाइए। ठीक है, तो आप याद रखना, हम विशेषण लगा आवत प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए, पहलावत, दूसरावत, है ना, इस टाइप से। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, ठीक, फ्रीक्वेंसी वाला, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इस टाइप से क्या है, गुना बता रहा है। समुदायवाचक, समुदाय मतलब जानते हैं ना, जो समूह को समूहवाचक लिख सकते हैं, चारों, पांचों, तीनों, समूहवाचक लिख ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको समूहवाचक लिख लो, चलो अच्छा रहेगा, समूहवाचक, ऐसा, चारों, तीनों, पांचों, है ना, कोरी, इस टाइप से क्या है, ये सब के सब समूहवाचक है। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित में बताया ना, निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा इससे। कुछ लड़के, है ना, कई लोगन यानी कई लोग, कुछ टूरा भी बोल सकते हैं, कई लोगन, 5 एकन, कोरी एकन, 10 एकन, 10 एक मतलब ये लगभग है, ठीक, एकन लगा है मतलब। ठीक, और आखिरी है परिमाणवाचक। परिमाण से याद रखना मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है, परिमाण या मात्रा का बोध होता है। तो वे शब्द जो क्या किसी भी संज्ञा सर्वनाम की परिमाण या मात्रा का बोध कराए, क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाण हमेशा ये भी 2 प्रकार के होगा। कभी कभी हम लोग घर में बोलते हैं कि वहां पे हम लोग जो टमाटर बोल रहे थे ना कि 2 किलो टमाटर ले आवे, तो वो एक्चुअल में वो मात्रा आएगा, है ना, माफ कीजिएगा, आपको संख्या में नहीं लिखना है उसको, है ना, एक्चुअल में मैं बताता हूं आपको। देखो, हिंदी में बता रहा हूं ना, हिंदी में व्यापक में पूछा है, एडीओ 2012 में पूछा है, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार है, संख्यावाचक विशेषण के। तो हिंदी में दिया हुआ, याद रखना, हिंदी के हिसाब से बता रहा हूं। संख्यावाची विशेषण के 3 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या, दूसरा अनिश्चित संख्या, और तीसरा परिमाणवाचक। याद रखना,
वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब में, जो कि प्रमाणित किताब है हिंदी व्याकरण की, ठीक है, उसके हिसाब से संख्यावाची विशेषण के कुल कितने प्रकार हैं हिंदी में, हिंदी के हिसाब से बता रहा हूं भाई, आप श्रेणी में ऐसे पढ़ लेना, आपका काम चल जाएगा। हिंदी व्याकरण के हिसाब से संख्यावाचक विशेषण के 3 प्रकार हैं। ये निश्चित हो गया और यह निश्चित हो गया, और परिमाण बोधक को भी किसके अंतर्गत लिया है, संख्या के अंतर्गत लिया है। तो जो मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि 2 किलो पताल ले आवे, है ना, तो कुल मिलाकर वो भी एक प्रकार की संख्या का ही प्रकार है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए, छत्तीसगढ़ी में पूछा जाए, तो आप हमेशा जहां कहीं भी मात्रा दिखे, किलोग्राम दिखे, कहीं पर भी लीटर दिखे, ठीक है, मात्रा का बोध होता है, वहां क्या लगाएंगे, परिमाणवाचक लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो हिंदी की दृष्टिकोण से आप संख्यावाची या संख्यावाचक विशेषण को 3 भाग में बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। लेकिन डॉक्टर विनय कुमार पाठक के हिसाब से हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं, है ना, 5 प्रकार पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ठीक, तो परिमाण से क्या, परिमाणवाचक विशेषण से क्या होता है, परिमाण का बोध होता है। जैसे निश्चित परिमाण बोधक क्या हो रहा है, 10 किलो घी, है ना, 2 किलो नून, 2 किलो पताल बोलते हैं ना, ठीक है, 1 किलोग्राम यूरिया, तो निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। संख्या तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये जो किलो लिख के है ना, इसी नाम से क्या है, परिमाण बोधक है। 10 तो यहाँ पे लिखा है सर, 10 यहाँ पर भी है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, मात्रा लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, किलो यानी मात्रा को दर्शा रहा है, ठीक है। नून यानी नमक होता है, याद रखना भाई छत्तीसगढ़ी में। और अनिश्चित परिमाण बोधक क्या बोलेंगे, बहुतेज घी खाता, कुछ थोड़की नून दे दे बोलते हैं सब्जी में, छत्तीसगढ़ी में। क्लियर? तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक में क्या क्या हो सकता है, थोरहा, थोरकिन, थोड़ा समझ लेना ना, थोरकिन, सब्बो, सब्बो भात ला खा डरिस, सब्बो, जम्मू, है ना, निचट, निचट भी क्या है, परिमाण को दिखा रहा है, निचट, है ना, थोरहा, थोरकिन, सब्बो, जम्मू, है ना, ठीक। इसके अतिरिक्त निश्चित में और लिख सकते हो आप, गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा बधाई बोलते हैं ना, गाढ़ा, खंडी, ये भी माप है भाई, याद रखना, खंडी, पैली, जानते हो, जानते हो, ये इसको जब चावल वगैरह को मापते हैं तो गाढ़ा, खंडी, पैली, या एक मुट्ठी चावल, मुठा भी बोल देते कभी कभी, है ना। तो ये सब के सब क्या है, गाढ़ा, खंडी, पैली, थोरहा, थोरकिन, जब्बो, सब्बो, जम्मो, निचट, है ना, ठीक है। ये सब के सब क्या है, परिमाण का बोध करा रहे हैं, है ना, मात्रा का बोध करा रहे हैं। क्लियर है, समझ में बात? तो आप याद रखना, हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एडीओ में आए हैं। हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो संख्यावाची विशेषण के कुल 3 प्रकार है। बहुत लोगों ने 2 लगा देता, निश्चित और निश्चित, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब के हिसाब से संख्यावाची को हम लोग निश्चित, अनिश्चित और परिमाण बोधक में बांट लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ी के हिसाब से हम इसको अलग पढ़ रहे हैं, विनय कुमार पाठक जी के हिसाब से। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पहले 3 प्रकार के क्या है, विशेषण। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण हिंदी में सबसे ज्यादा, हिंदी में ना सबसे ज्यादा व्यापक में आता है। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, ऐसा सर्वनाम जो क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की भी विशेषता बतलाते हैं, अपनी विशेषता बतलाते हैं कभी कभी। जैसे कि 2-4 एग्जाम्पल देखोगे ना तब समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, है ना, है सर्वनाम लेकिन क्या करेगा, वो विशेषता बताएगा। और विशेषता किसकी बता सकता है, किसका बताएगा, मतलब संज्ञा का बताएगा या तो खुद का बताएगा। क्लियर है? तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जब सर्वनाम ही विशेषता बताने लगे। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई क्लास में किसी बच्चे का चुनाव करना है, मान लीजिए किसी बच्चे को स्पीच देना है ना, तो कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, उस सामने वाले लड़के का नाम नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे, वह लड़का कल भाषण देगा। समझ में बात? मतलब हमने उस बच्चे को क्यों चुना, क्योंकि हो सकता है उसका जो बोलने का शैली अच्छा हो, टैलेंटेड हो,
तो हमने क्या किया, वह शब्द लगा देने से वह शब्द ही क्या करता है, पूरे लड़के की विशेषता को बता देता है। ठीक है, क्लियर है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, यह मेरा घर है ना, तो घर की विशेषता बतलाया जा रहा है किस शब्द से, यह शब्द से। आई बात समझ में, यानी ये घर का मालिक कौन है ये बताना चाह रहा है, यह मेरा घर है, तो यह शब्द ही क्या करेगा, पूरे घर की विशेषता बतलाएगा। जैसे बताया ना, वह लड़का स्पीच देगा या भाषण देगा, तो क्या करता है, वह शब्द क्या कर देगा, जब हम लोग किसी को बोलेंगे है ना, तो संज्ञा सर्वनाम, नाम तो जनरली हम लोग लेंगे नहीं, वह लगा दिए मतलब सर्वनाम नहीं है कि नहीं, सर्वनाम है कि नहीं वह। अब वह शब्द लगाने से वह जाएगा, वह भाषण देगा, तो वह जो शब्द है पूरे लड़का का क्या कर रहा है, विशेषता को बतला रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्वनाम क्या कर रहा है, विशेषता बता रहे हैं, वह शब्द है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, इसी को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये होता है दो प्रकार की, इसके उपभेद कितने हैं, दो। पहला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक मतलब जो सर्वनाम मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं और क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा सिंपल सा ये होगा, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण दिए यानी मूल रूप में ही संज्ञा के पहले आकर, है ना, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए, उसे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। क्लियर है, ठीक, यानी अपना रूप नहीं बदलता। जैसे बताया ना, ये हाँ मोर किताब है, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ी जैसे बोलेंगे यह मेरा किताब, हिंदी में क्या बोलेंगे, यह मेरा किताब है, और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, यह मोर किताब है। तो ये बताना चाह रहा है ये किताब किसी दूसरे का नहीं है, ये किताब किसकी है, मेरी किताब है, मोर किताब है। इस टाइप से यह शब्द क्या कर रहा है, इस किताब की विशेषता बता रहा है, इसको मालिकाना हक मान के चलो, ये हाँ मोर घर आए, है ना, तो घर की विशेषता की घर का मालिक कौन है, मोर, यानी मैं ये बता रहा हूं, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से ये हाँ श्याम के घर आए, है ना, तो घर किसका है, घर के क्वालिटी ये है, श्याम का घर है ना, तो ये हाँ शब्द है, यानी यह मेरा किताब है, या स्पेलिंग बोलेंगे यह मोर किताब आए, तो यहाँ पे जनरली रहता है ये हाँ श्याम के घर आए, यानी घर किसका बता रहे हैं, क्वालिटी विशेषता, घर की विशेषता, श्याम की घर की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल रूप में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्वनाम का भी रूपांतरण, मैंने लास्ट क्लास वीडियो जो सर्वनाम पढ़ा था उसमें मैंने आखिरी में एक इमेज डाला था वीडियो में, उस इमेज को मैंने बोला था कृपया स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। तो उसमें मैंने बताया था कि सर्वनाम भी क्या होते हैं, अपने रूप बदलते हैं। मैंने पहले ही बताया था ना, विकारी शब्द है। तो जैसे कि कैसन आदमी आए, कैसन यानी हिंदी में बोलते हैं कैसा आदमी है, तो कैसन क्या है, कैसा का जो मूल रूप है का है, क्या है, एक्चुअल में जो कैसा का मूल रूप, कैसा को बोलते हैं कैसा, और कैसा का मूल रूप क्या है मालूम है, क्या का क्या जो है ना, क्या जो बदल जाता है आगे देखना रूप में, छत्तीसगढ़ी में का बोलते हैं, ये बदल जाता है कैसन या कैसा में बदल जाता है, कैसा में। ठीक है, तो क्या किस में बदलता है, कैसा में बदलता है। तो बदला हुआ रूप जब प्रयोग होता है और क्या करता है, संज्ञा की विशेषता बदलाता है, उसे क्या बोलते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक मतलब जानते हैं ना, परिवर्तित होकर के जब आता है सर्वनाम, याद रखना। ठीक है, कैसन आदमी आए मतलब कैसा आदमी है ना, ये तो कैसन मतलब कैसा है, आदमी की विशेषता बता रहे, बोलते हैं ना, कभी कोई चीज मांगने के लिए आदमी किसी व्यक्ति से और हमें नहीं देता, तो बोले कि यार कैसा आदमी है यार, मेरे इस स्थिति में मेरा हेल्प नहीं कर रहे हो, है ना, कैसन आदमी आज, है ना, मोर ऊपर इतना संकट आया है तो हेल्प नहीं कर रहे। तो कैसन जो शब्द है व्यक्ति की मतलब क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, पता नहीं चल रहा है लेकिन सर्वनाम है ये कैसन कैसा, और व्यक्ति की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, कैसा क्वालिटी है, जाहिर सी बात है मेरा हेल्प नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है बुरा व्यक्ति है, इस टाइप से विशेषता बता रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे कि ऐसन कैसे काम चलेगी, ऐसे में कैसे काम चलेगा, तो ऐसन भी याद रखना, ऐसा को हिंदी में बोलते हैं ऐसा, और इसका जो मूल रूप है यह से बनता है ना। लास्ट क्लास के आखिरी में जो मैं एक इमेज डाला था, वीडियो में आखिरी में एक इमेज डाला था, उसमें सभी सर्वनाम को रूपांतरण दिया हुआ है, उसको अगर आप पढ़े होंगे तब ये समझ में आएगा कि सर्वनाम भी रूपांतरित होता है। ठीक है, तो जब अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है संज्ञा के पहले तो सर्वनामिक विशेषण है, और जब क्या होता है बदल करके प्रयोग होता है तो क्या बोलते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। क्लियर है, व्यापक में प्रश्न आया हुआ है, पीएससी में कभी भी आ सकता है। ठीक है, आखिरी जो है तुलनात्मक विशेषण। जब कभी भी हम लोग
विशेषण की तुलना अवस्था देखेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं कि वो लड़की हाँ, वो टूरी हाँ बहुत ही सुंदर है या सुघर है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, वह लड़की बहुत ही सुंदर है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, बहुत ही सुंदर है, सुघर है। क्लियर। तो क्या होता है, कभी कभी विशेषण की तुलनात्मक अवस्था को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, कंपैरेटिव, है ना, कंपैरेटिव स्टेट। तुलनात्मक अवस्था को ही क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक अवस्था 3 अवस्था में बदलता है, 3 मूल अवस्था याद रखना, 3 अवस्था है तुलनात्मक विशेषण के। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। जैसे डिग्री पढ़ते थे ना, अंग्रेजी में डिग्री रहता है, ठीक वैसी डिग्री टाइप से ये है। ठीक है। तो मूल अवस्था जैसे बोलेंगे सुघर, राम सुघर लड़का आए, या राम अच्छा लड़का आए। उसके बाद आगे स्टेप क्या होता है, उत्तरावस्था मतलब उसके बाद बहुत सुघर, राम बहुत सुघर लड़का आए। और उत्तमावस्था क्या होगा, राम बहुतेज सुघर लड़का आए। क्लियर। तो हम लोग विशेषण में भी कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बहुतेज अच्छा। जहां कहीं भी एच लगा हो, क्या लगा हो, एच लगा हो, ये एक प्रकार से बलवाची प्रत्यय है छत्तीसगढ़ी में। कैसा है, बलवाची प्रत्यय, याद रख लेना, आगे पढ़ेंगे प्रत्यय में ना, तो बलवाची प्रत्यय जहां कहीं भी एच लगा हो, यानी बल देकर के बोलते हैं बहुत ही अच्छा। क्लियर है, समझ नहीं बात, बल देके क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत सुघर। ये सब के सब क्या है आपके, है ना, ये आपकी क्या है, तुलनावस्था या तुलनात्मक विशेषण। आगे देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज। ठीक है। अब आए हुए प्रश्नों पे नजर डाल लेते हैं, है ना। संज्ञा और सर्वनाम पे आए हुए प्रश्नों पे मैंने इस वाले भाग के वीडियो पे नहीं देखा था, संज्ञा और सर्वनाम पे नहीं बता पाया था। आज मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, 5 से 5 लगभग 5 6 बार आए हुए सभी से। ठीक है। जब तक सी सेट है, एसएफ एग्जाम है, आजकल व्यापक में पूछने का भी ट्रेंड चला हुआ है ना, संज्ञा सर्वनाम से गढ़ी में। ठीक है। तो आए हुए प्रश्नों पे नजर डाल लेते हैं। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है ना, 2018 तक का मैंने कवर किया है। ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा में देखेंगे तो हमने पढ़ा था, ठीक, संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े थे हमने, है ना। तो सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा से प्रश्न आया हुआ है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए, बोला छत्तीसगढ़ी में, है ना। इससे पूछा गया है चाउर, डोली, बर्दी, पियास, है ना। तो समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जैसे कि बर्दी, गोहड़ी, खई रखा, है ना, झोथा, गुच्छा, ये सब बोलते हैं ना, गुच्छा को झोथा बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, समूह का बोध होता है। तो इसमें समूह का बोध किसमें हो रहा है, बर्दी, यानी जानवरों के जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, बर्दी। तो राइट आंसर क्या होगा, बर्दी, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है करके पूछा है ना, सीजीपीएससी प्री 2017 में, ये एसीएफ में आया था। ठीक है, ये वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा। समारोह बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गजमार भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दलहा पहाड़ सुने हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया ना। अगर पहाड़ बोल देते तो क्या होता, जाति हो जाता। उसी प्रकार से जो डोंगर है ना, डोंगर भी एक प्रकार से, जो पठारी क्षेत्र को डोंगर बोल देते छत्तीसगढ़ में, है ना। तो डोंगर क्या है, एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना। डोंगर कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सा नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा, डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद करु का भाववाचक संज्ञा, हमने देखा था कि संज्ञा से, क्रिया से हमने क्या बनाना सीखा था, भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। बताया था मैंने, गोठियाना का गोठियाई, चलना का चलई, लिखना का लिखई, पढ़े थे कि नहीं पढ़े? ठीक है। तो उसी प्रकार से कड़ुआ का हमने पढ़ा था, कड़ुआ का, करुआ का, करू का भाववाचक क्या होगा, कड़ुआ नहीं होगा, ये हिंदी है, करुआई होगा। राइट आंसर क्या होगा, करुआई। क्लियर है, या करुवासी भी बोल सकते हो, करुवासी, राइट आंसर ये होगा। ये सब के सब ये वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, करुआई होगा भाववाचक। ठीक, प्री 2015 में आया। खुरबहरा बताया था ना, खुरबहरा एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा, खुरबहरा, समारू, दुकालू, है ना, इस सब नाम जो क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये लेबर इंस्पेक्टर व्यापक एग्जाम 2015 में आया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है करके पूछा है ना, ये प्री में आए हैं, ये प्री 12-13 के आसपास आया होगा, सीजीपीएससी प्री मतलब सीजीपीएससी प्री। सर्ववाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है करके पूछा है। तो काबर मतलब जानते हो ना, क्यों, काकर मतलब किसका, कत का मतलब कितना,
और कारण मतलब कारण, तो ये नहीं है, याद रखना ये क्या है, नहीं है ये 80 को, जहां में इसको पढ़ा था। अगला लेते हैं विषय सर्वनाम। सर्वनाम में जैसे इसको छतरगढ़ी में पूछ देता है, स्वयं कैसन सर्वनाम आए, कभी कभी प्रश्न आप छतरगढ़ी में जाओगे ना, छतरगढ़ी में पूछ देता है, तो आप थोड़ा तैयार रहना, ठीक। तो स्वयं कैसन सर्वनाम यानी कैसा सर्वनाम है पूछ रहा, कैसन जानते हो, कैसा, तो स्वयं जानते हो, स्वयं, मैं, आप। जब लेखक जब स्वयं के लिए प्रयोग करता है कोई शब्दों को, उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो स्वयं क्या है, एक निजवाचक सर्वनाम, याद रखना निजवाचक सर्वनाम है, पुरुष भी नहीं होगा, प्रश्न भी नहीं होगा, संबंध भी नहीं होगा। व्यापम FCR 2016 एग्जाम में आए हैं, FCPR 2016 एग्जाम में आए हैं। अगला पूछा है निजवाचक सर्वनाम कि कौन सा है करके, तो तोर मतलब तो आपका होता है, तही मतलब क्या होता है, तुम ही। काकर मतलब क्या होता है, किसका। तुम मतलब तुम लोग, तो तही मतलब तुम ही, बोलते हैं ना ये काम तुम ही कर लो, यानी ठीक है, निजवाचक सर्वनाम ये तही होगा। क्लियर, प्री 17 में आए हैं। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताता है ना, ये प्री 16 में आए हैं। संबंध किससे बताता है, जब कोई भी एक वस्तु, एक घटना, एक या दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तु, दो घटना, दो व्यक्तियों के बीच क्या करता है, संबंध बताता है। जैसे कि जो, जौन, जेन, ये सब पढ़े थे ना, बहुत सारा मैंने लिखवाया, उसमें से पूछा कौन नो है, पूछा है कौन नो है, पूछा थे संबंधवाचक सर्वनाम नो है पूछा थे, तो कौन होगा, जे तो है संबंध बताता है, जौन भी संबंध बताता है, जे मन भी संबंध बताता है, तौन तो ये भी संबंध बताता है, कौन मन ये प्रश्नवाचक है, ये क्या है, प्रश्नवाचक। देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से प्रश्न आए हुए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। और आखिरी में है इसमें बहुवचन है। बहुवचन है तो इसमें बताया था ना, कहीं कहीं भी मन प्रत्यय लगता है, मन प्रत्यय लगता है, वो क्या होता है, बहुवचन है। तो ते हा, तोर, तुमन हा, तोला, ये तुमन हा क्या होगा, बहुवचन होगा। क्लियर, मन लगा इस नाम से। आखिरी है विशेषण, जैसे कि प्रिय 18 में आया है, निरोग का विशेषण क्या होगा पूछा है छतरगढ़ी में, तो निरोगुल नहीं होगा, निरोगिल होता है। इसको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं जानेंगे आंसर क्या है, ठीक है। विशेषण बदलने के लिए आता है भाई, जैसे बताता हूँ, हिंदी में पढ़ते थे ना, शिव एक संज्ञा है, शिव का विशेषण क्या होगा, शैव होगा, पढ़ते थे, शिव का क्या होगा, शैव। विष्णु का विशेषण क्या होगा, वैष्णव। वैष्णव क्या है, विशेषता है, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों को वैष्णव बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से शक्ति के उपासक क्या कहलाते हैं, शक्ति का शाक्त। ये सब के सब विशेषण परिवर्तन है। तो छत्तीसगढ़ी में भी हम लोग विशेषण का परिवर्तन करते हैं, संज्ञा से विशेषण, जैसे कि शहर, शहर से शहरिया, रतनपुर से रतनपुरिया, बिलासपुर से बिलासपुरिया, रायपुर से रायपुरिया, बस्तर से बस्तरिया। याद रखना, हा लगेगा आखिरी में, ठीक। ये क्या है, विशेषण परिवर्तन है। क्लियर है। और कई प्रकार से हम लोग विशेषण बनाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होगा, रतनपुर का विशेषण क्या होगा, रतनपुरिया होगा। याद रखना, या नहीं होगा, क्या होगा, रतनपुरिया, यानी रतनपुर में निवास करने वाला। बिलासपुर से बिलासपुर में निवास करने वाला बिलासपुरिया, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। इसके बाद विशेषण का विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, तो बताया था मैंने, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि लड़का बहुतेज सुघर है, लड़का बहुतेज सुघर है ना, ठीक है। वो व्यक्ति हाँ बहुतेज सियान है या बहुतेज बुढ़वा है, तो बुढ़ापा भी एक विशेषण है और बहुतेज भी क्या है, बहुत भी क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से ये विशेषण का विशेषण बताता कौन है, प्रविशेषण है। इसके बाद आया तुलनात्मक विशेषण कौन सा करके पूछा है, उच्च, अम्मट, ओखर ले अच्छा, बुढ़ापा। जब कोई भी कंपैरेटिव होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विशेषण से क्या बोलते हैं, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ठीक। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।